कि दोस्तों, रमजान के 25 दिन की शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत खास है। फिर से मुझे मार्टिन से एक संदेश मिला। वह इस्लाम में बहुत रुचि रखते थे। उनका संदेश सच में मेरे दिल को छू गया। वह मेरे से चला है। उसने मेरे सभी वीडियो देखे हैं और इससे उसे भगवान के करीब आने और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद मिली है। तो मैंने सोचा कि आज हम फर्स्ट में कॉल पर बात करेंगे और उसे मुस्लिम बना देंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यह कर रही हूँ और लोगों से बात कर रही हूँ और उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। ठीक है, चलो यह करते हैं। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? अच्छा, धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं इसे निजी रखना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं पोस्ट करने वाला था। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि तुम लोगों को बताओ, वो अच्छा होगा। क्या मैं आपको धुंधला कर सकता हूँ? ठीक है, तुम से धुंधला कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। हम आपके बारे में और जान सकते हैं अगर ठीक है। खराब चीज। यूके में बड़े होते हुए गैर मुस्लिमों और मुस्लिमों के बीच चुनौतियां। मैं लोगों को उनके खुद के आधार पर जज करना पसंद करता हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि इस्लाम के बारे में थोड़ा और जान सकूं। मैं सच में इसमें विश्वास करता हूँ। आप कितने समय से रिसर्च कर रहे हैं? इसमें कितना समय लगा? शायद से 12 महीने के आसपास, 8 से 12 महीने मैंने कहा। कर रहा हूँ। एक अच्छी मात्रा है, तो आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब पता नहीं। क्या आपके पास कोई मस्जिद है? क्या आप मस्जिद गए हैं? नहीं, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वो काफी दूर है, लेकिन मैं इसे करने के बारे में सोच रहा हूँ। तुमने कहा तुम्हारा परिवार है। मेरे पास परिवार है। वे दोनों, मेरी पार्टनर, वो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है जो कुछ हो रहा है। अगर उसकी कोई सवाल है तो हम मदद करेंगे। बिल्कुल। आप मेरे कंटेंट तक कैसे पहुंचे? हाँ, खैर मुझे लगता है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि है इंटरनेट की खूबसूरती है एल्गोरिदम के साथ, क्योंकि जाहिर है जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो डरावना है ना? जिस तरह की चीजें यह आपके सोचने के तरीके में लाता है। रुको, मैं तो बस उस दिन यही सोच रहा था। और जैसा कि आप कहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक सामान्य मुस्लिम की तरह नहीं दिखते। अगर ये समझ में आता है। और मुझे पसंद है कि आप सब कुछ चुनौती देते हैं। हाँ, खैर यही तो जिंदगी का असली मतलब है ना। हमें अब सवाल पूछने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, लेकिन जिंदगी का असली मकसद यही है। सवाल पूछना और यह जानना कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया जागे। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं आपके रास्ते में मदद करने के लिए सम्मानित महसूस करता हूँ। महसूस करता हूँ कि बिली का कंटेंट आपकी मदद करता है। 100%। हाँ, और मुझे कमेंट्स पढ़कर पता है कि इससे बहुत से लोगों को मदद मिलती है। ये वजह है कि हमने यह कंटेंट शुरू किया ताकि लोगों को उनकी जिंदगी का रास्ता खोजने में मदद मिल सके। तो ये सुनकर अच्छा लगा है। शहादा से पहले क्या हम एक पल ले सकते हैं, सुनिश्चित करने के लिए कि सब स्पष्ट है आपके दिमाग में और आपको पता है कि आप किस चीज के लिए समर्पित। हाँ, भले ही शहादत करना बहुत आसान है। याद करो और जो कुछ भी तुम मानते हो उसे दोहराओ। क्या आप मानते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड को उद्देश्य के साथ बनाया? क्या आप मानते हैं कि केवल एक ही भगवान है, बिना साथी या बराबरी के? क्या मानते हैं कि भगवान ने आपको एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है और वह उद्देश्य है उसे जानना, उसकी पूजा करना? बिल्कुल। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें उसके करीब रहें। क्या आपको लगता है कि भगवान आपको आपसे बेहतर जानते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं और हमेशा साथ रहते हैं? क्या आप मानते हैं कि जीवन में सब कुछ भगवान की इच्छा से होता? हाँ, यहाँ तक कि अच्छा बुरा, कठिनाइयाँ, जीवन की चुनौतियाँ, ये सब भगवान की योजना का हिस्सा है ताकि आपको मजबूत बनाया जा सके और मार्गदर्शन किया। आपकी कार्य क्षमता से सब कुछ। क्या आप न्याय के दिन, परलोक, स्वर्ग और नरक, जवाबदेही में विश्वास करते हैं? क्या आप फरिश्तों में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि भगवान ने हमें पैगंबरों और संदेशवाहकों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया, हमें सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? और ये संदेशवाहक आदम, अब्राहम, मूसा, यीशु है। क्या आप मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद हमारे अंतिम संदेशवाहक हैं? हाँ। वरिष्ठ। और क्या आप दिव्य पुस्तक में विश्वास? हाँ, यह तोरा, भजन, सुसमाचार, कुरान जैसा है। हाँ, और आप मानते हैं कि कुरान मानवता के लिए अंतिम और परिपूर्ण संदेश है? बिल्कुल, ठीक है। आप तैयार हैं, हम इसे करने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए उत्साहित हूँ। बस क्या मैं हमारे लिए प्रार्थना कर लूं? अब देर आप कैसे, बस अपने हाथ कैसे रखिए। ठीक है, हाँ देखो ऐसे करो। सबसे दयालु, सबसे करुणामय, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। हमसे मिलने और मुझे, जो कि इतना पहुंच बांधा है, अनुमति देने के लिए शुक्रिया। मार्टिन के जीवन के इस खूबसूरत पल में शामिल होने के योग्य। धन्यवाद कि आपने मुझे आपकी संदेश फैलाने की आवाज बनने दी। धन्यवाद कि आपने मार्टिन को जीवन का उद्देश्य दिखाया। हर उस पल के लिए धन्यवाद जो उसे सही रास्ते पर ले जाने में मदद की।
हर संदेश, हर वीडियो, हर व्यक्ति, हर कदम जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया, इस बिंदु तक। हम सभी को सही रास्ते पर ले जाने और भटकने से बचाने के लिए धन्यवाद। हमें बढ़ने और सीखने में मदद करें और आपके करीब आ सके। कृपया आज मेरे भाई की नीयत और रमजान के इस महीने में हमारी कोशिशों को स्वीकार करें। उसके परिवार की रक्षा करो, उसके दिल को साफ करो, उसके पापों को मिटा दो, उसके बदलाव को आसान बनाओ, उसकी रक्षा करो, मार्गदर्शन दो और खींचो हर सांस के साथ और करी साके सामीन। इस सब अपने चेहरे पर रखो ताकि रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े। अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे और उम्मीद है कि आज हमारी दुआ कबूल हो। ठीक है, मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो इस पल में चलते हैं। अरबुल उन इसी वक्त कैश को कहा है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही छोटा वाक्य है, लेकिन यह आपके पूरे जीवन में कहने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ शब्दों के बारे में सोचो। यह उससे कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ तुम्हारे होंठों से एक घोषणा नहीं है। यह तुम्हारे दिल, आत्मा और पूरे अस्तित्व की घोषणा है। अभी तुम्हारी आत्मा अपनी निर्माता को पहचानेगी। तुम्हारा दिल अपनी दिशा पा रहा है। तुम्हारा मुंह एक सच्चाई बोलेगा जिसे तुम्हारा अस्तित्व पहले से जानता है। ये अगले शब्द जो तुम कहने जा रहे हो, वे तुम्हें तुम्हारे निर्माता से जोड़ते हैं। वे तुम्हारे पिछले पापों को मिटा देते हैं और यह आपके ही नए अध्याय है। अपने जीवन की शुरुआत। शहादा सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये वापसी है, ये हमारे उद्देश्य की ओर वापसी है, शांति की ओर वापसी है और स्पष्टता की ओर वापसी है। यह आपके निर्माता की ओर वापसी है, जिसने आपको बनाया है और कभी आपकी नजर से ओझल नहीं हुआ। तो यह वाकई खास पल है। हालांकि ये बस कुछ शब्द है, लेकिन इनका बहुत महत्व है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार होने पर गहरी सांस ले। तो उसे कहेंगे, पहले अंग्रेजी में और फिर अरबी में। ठीक है, तो अपना दायां हाथ उंगली ऊपर करें। कहो, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है, भगवान का कोई असर तो नहीं है। और मैं गवाही देता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद उनके संदेशवाहक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसे अरबी में भी कहूंगा ताकि आधिकारिक हो जाए, लेकिन अंग्रेजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ताकि आप समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं। आह, अल्लाह रहस्यमय तरीकों से काम करता है। आप जानते हैं, यह कहता है कि आप नहीं चुनते, अल्लाह आपको चुनता है। यह कुछ बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। आपको सचमुच अल्लाह ने चुना है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, वह आपको राह दिखाए और आपको जन्नत दे जा। आपके सारे गुनाह मिटा दिए गए हैं। आप एकदम नए नवजात बच्चे की तरह हैं, पूरी तरह से पवित्र, पूरी तरह से साफ। आपके अतीत की कोई भी चीज मिटा दी गई है। धन्यवाद। आप इससे मानते हैं? मैं करता हूँ भाई। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस्लाम को सीखने की कोशिश करें और इसे जारी रखें। सब कुछ धीरे धीरे, तो जल्दी मत करो। यह सब धीरे धीरे हुआ। कुरान 23 सालों में प्रकट हुआ। पहले 13 साल कोई नियम नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। ये सब भगवान से आपके संबंध, भगवान की एका और यह समझने के बारे में था कि भगवान हमारे लिए क्या चाहते हैं। और फिर यह 10 साल के नियमों और विनियमों का समय था। आप अपना धर्म सीखते हैं, अपने धर्म से प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, और फिर बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, मैं इसे धीरे धीरे लूंगा। क्या आपके पास आवाज है? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, जैसे आपने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वे आपके सवालों में मदद करेंगे। मैं आपकी पत्नी, साथी और बच्चों से भी बात कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, संपर्क करें। बिल्कुल। एक बार फिर से धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ इसका हिस्सा बन सका। तो हाँ, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो। धन्यवाद। वाह, मुझे यह अवसर कैसे मिला किसी की मदद करने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी और लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद कर पाऊंगी। यह बस पागलपन है और यह बस भारी है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकती कि भगवान ने चुना है मुझे करना है। जैसे मुझे यह अवसर मिलने और लोगों की मदद करने का मौका पाकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है।